भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। मैं हूँ चंचल गर्ग। स्वागत है आपका दिव्यवाणी संस्कृत क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन का मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन है प्रकृति पुरुष ऐक्य, प्रकृति पुरुष विवेक, प्रकृति बहुत्तम, पुरुष एकत्वम। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकृति पुरुष विवेक। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है प्रकृति पुरुष विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए भौतिक तत्वों से, बी बुद्धि से, सी अहंकार से, डी गुणत्रय से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहंकार से। नेक्स्ट, सांख्य के अनुसार प्रमाण है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सांख्य के अनुसार कितने प्रमाण मान्य हैं? इसका सही आंसर है बी, सांख्य 3 प्रमाण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा प्रमाण मानते हैं? कौन कौन से 3 प्रमाण मानते हैं? तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ है। ऑप्शन ए धर्म कर्म, ऑप्शन बी भोग अपवर्ग, ऑप्शन सी धर्म मोक्ष, ऑप्शन डी अर्थ मोक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोग अपवर्ग। सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ है भोग और अपवर्ग। नेक्स्ट, पुरुष का लक्षण है। इसके ऑप्शन है ए अचेतन, बी विवेकी, सी प्रसवधर्मी, डी अज्ञानी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य की प्रकृति नहीं है। ये क्वेश्चन में नहीं है वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए अव्यक्त, बी त्रिगुणात्मिका, सी प्रधान, डी अप्रधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रधान। क्योंकि प्रकृति अव्यक्त भी है, त्रिगुणात्मिका भी है और प्रधान भी है, वह अप्रधान नहीं है। सही आंसर होगा अप्रधान, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ल्युट, बी अनियर, सी घै, डी यत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन ए ल्युट। दर्शनम, दर्शनम शब्द दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय मिलकर बना है। ल्युट का योर नाकौ से अन आदेश हो जाता है तो बनता है और वृद्धि होकर दर्शनम बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कर्मेंद्रिय है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं और कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं उनको हम कर्मेंद्री कहते हैं। तो इस ऑप्शन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक इंद्रिय है जो कर्मेंद्रिय है। ऑप्शन है ए वाक, बी श्रौत, सी घ्राण, डी चक्षु। इसका सही आंसर है ए वाक। वाक एक कर्मेंद्रिय है। श्रौत, श्रौत मीन्स होता है कान, श्रवण करना इनका कार्य है, तो ये ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रिय। घ्राण सूंघना, ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। चक्षु देखना, ये भी एक ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय केवल वाक है। नेक्स्ट, सांख्य को वेदांत का प्रधान मल्ल किसने कहा है? ऑप्शन ए कपिल,
बी शंकराचार्य, सी ईश्वर कृष्ण, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने सांख्य को वेदांत का प्रधान मल्ल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कारवाद के समर्थन में उल्लिखित कारण हैं। ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी 5। सांख्य कारिका में सत्कारवाद के 5 हेतु बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न प्रकृति न विकृति यह किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए अहंकार, बी ज्ञानेंद्रियां, सी कर्मेंद्रियां, या डी पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुरुष। पुरुष ना प्रकृति है ना विकृति है, अर्थात प्रकृति वह होती है जो किसी को जन्म दे और विकृति वह होती है जो किसी से जन्म ले। तो पुरुष एक ऐसा तत्व है जिसने ना किसी से जन्म लिया है और ना किसी को जन्म देता है, अतः यह ना प्रकृति है और ना विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं। ऑप्शन ए विपर्य, शक्ति, सिद्धि, तमस, बी विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। नेक्स्ट, विपर्य, अशक्ति, मोह, तामरस, डी ऑप्शन विपर्य, तमस, मोह, तुष्टि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। ये चारों बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कारवाद का कारण है। उसके जो 5 हेतु है उनमें से कौन सा एक है जो कि इस ऑप्शन के अंतर्गत है, आपको ये पहचानना है। तो पहला ऑप्शन प्रकृति पुरुष प्रकृति स्वरूप ज्ञान, बी सामीप्य, सी समानाविहार, डी सर्वसंभव अभाव। तो सत्कार्यवाद के हेतुओं में ऑप्शन नंबर डी सर्वसंभव अभाव भी एक कारण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वसंभव अभाव सत्कार्यवाद का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान किसका धर्म है? ऑप्शन ए अहंकार का, बी प्रकृति का, सी पुरुष का, डी बुद्धि का। इसका सही आंसर होगा डी बुद्धि का। बुद्धि में ही ज्ञान रहता है, तो ज्ञान किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य मत में अहंकार के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा बी 3। सांख्य दर्शन में अहंकार को 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 भेद बतलाए गए हैं जो कि गुण त्रय के आधार पर है। नेक्स्ट, प्रकृति कितने रूपों से अपने को बांधती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। प्रकृति 7 रूपों से अपने को बांधती है और अपने 8वें रूप ज्ञान के द्वारा अपने को बंधनों से मुक्त करती है। नेक्स्ट, मूल प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए विकृति, बी अविकृति, सी अतिविकृति, डी उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या है? बी अविकृति। मूल प्रकृति क्या है? अविकृति है, ये किसी की रचना नहीं है। विकृति यानी कि रचना, अविकृति यानी कि अरचना। ये मूल प्रकृति किसी की रचना नहीं है। हाँ, मूल प्रकृति अपने द्वारा अन्यों की रचना जरूर करती है। बुद्धि से, मूल प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है,
अहंकार से 16 वर्ग उत्पन्न होता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और मन की उत्पत्ति होती है। फिर 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये 24 तत्व हो जाते हैं और एक 25वां तत्व पुरुष। तो कुल मिलाकर सांख्य दर्शन के 25 तत्व हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने सांख्य दर्शन के मॉक टेस्ट को जाना। अगले वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।